देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस एक बार फिर तेज हो गई है। E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे सामाजिक कार्यकर्ता तशीन पूनावाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन के विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह प्रदर्शन 22 और 23 अगस्त को होगा। पूनावाला का कहना है कि टीम भारत की तरफ से आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। दरअसल E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार की ओर से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर कुछ वाहन मालिक और संगठन सवाल उठा रहे हैं कि विरोध करने वालों का कहना है कि पुराने वाहनों के लिए E20 पेट्रोल सही विकल्प नहीं है। उनका दावा है कि इससे गाड़ियों की माइलेज पर असर पड़ सकता है और कुछ कंपोनेंट्स भी खराब हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर तहसीन पूनावाला अब बड़ा आंदोलन करने का घोषणा कर चुके हैं। उनके मुताबिक 22 अगस्त को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर धरना शुरू होगा, जबकि 23 अगस्त की सुबह 11 बजे से प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगा। पूनावाला ने दावा किया है कि हर दिन 5,000 से ज़्यादा लोग प्रदर्शन में पहुंच सकते हैं और भीड़ 10,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। अब इसी आंदोलन के जरिए सरकार के सामने कई मांगें रखी गई हैं। सबसे पहली मांग है पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। पूनावाला का कहना है कि जिन गाड़ियों को E20 के हिसाब से तैयार नहीं किया गया है, उनके मालिकों को E10 पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि लोगों को अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चलाने की आज़ादी होनी चाहिए। वहीं दूसरी मांग E20 पेट्रोल को कम कीमत कराने की भी मांग ले जा रही है। इसी के साथ ही E20 से जुड़े सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी से जुड़े जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आम लोगों को यह जानकारी मिलना चाहिए क्योंकि E20 पॉलिसी के पीछे क्या कारण है और इसके असर को लेकर सरकार के पास क्या आंकड़े हैं। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक मांग केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पद से हटाने की है। पूनावाला ने अपनी मांगों में गडकरी के इस्तीफे की बात कही है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अगर लोगों को फ्यूल चुनने का विकल्प नहीं दिया गया है तो यह मुद्दा आगे चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। उनका नारा है कि चॉइस नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, उनका नारा है चॉइस नहीं तो वोट नहीं। E20 को लेकर विरोध का ये सिलसिला नया नहीं है। इसमें पहले भी दिल्ली में इस पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी E20 पेट्रोल के खिलाफ PM हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी, जिससे रास्ते में रोक दिया गया था। वहीं पूनावाला ने इसे पहले भी E20 के खिलाफ आवाज़ उठाई है और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। अब 22 और 23 अगस्त का जंतर मंतर प्रदर्शन इस पूरे मुद्दे को फिर चर्चा में ला सकता है। एक तरफ सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुराने वाहनों के लिए अलग फ्यूल ऑप्शन और पॉलिसी से जुड़े डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। यानी E20 पेट्रोल को लेकर बहस अब सिर्फ फ्यूल और माइलेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की पॉलिसी, कंज्यूमर चॉइस और राजनीति का मुद्दा भी बन जाती है। अब देखना यही होगा कि जंतर मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन में कितनी भीड़ जुटती है और सरकार इन मांगों को क्या जवाब देती है।